बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? आज हम सॉल्व करेंगे हम का सवाल नंबर 6, एराब लगाइए। एराब लगाइए में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन कौन सी अलामात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बचपन में मदनी कायदा या कोई पारा पढ़ते हैं, उसमें शुरू में कुरान मजीद में इन अलामात का इस्तेमाल किया जाता है: ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म और शद। तो इसी तरह बच्चों हम यहाँ भी अराब में इनको ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, पहला लफ्ज़ है बंदाए नाफरमान। जानना ये ज़रूरी है कि हम दूसरा जो अल्फाज है जिसके ऊपर हम जज़म लगा रहे हैं, क्या उसका हम साउंड शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं, वो दरमियान में आ रहा है, तो उसके ऊपर हम जज़म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बे ज़बर नून बन, बे के साथ नून अटैच हो रहा है, इसलिए बे के ऊपर ज़बर आएगी और नून के ऊपर जज़म। फिर दा की आवाज़ है, तो इसमें ज़बर है और हे के ऊपर, हे को सिर्फ दा अपने इस्तेमाल के लिए साथ यूज़ कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई अलामत नहीं, यानी ज़ेर ज़बर पेश की, इसके ऊपर जज़म आएगी। नाफरमान में नून अलिफ ज़बर ना और फिर फ़र को भी फ़े ज़बर रे। अब रे के ऊपर भी हम जज़म का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह माँ, मीम अलिफ माँ और ये नून गुन्ना है, इसके ऊपर भी जज़म है। ऐसे तमाम हरूफ जिनकी अपनी कोई आवाज़ ना निकले, जैसे यहाँ हम नून गुन्ना का सिर्फ सिंपल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसके ऊपर जज़म होगी। इसके बाद है हमद। बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कौन से कितने सिलेबल हम यूज़ करते हैं एक वर्ड में। अगर एक वर्ड में हम एक सिलेबल यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ है हमद, हमने इसको एक ही आवाज़ में पढ़ना है, तो हम हे के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल करेंगे, मीम और दाल के ऊपर जज़म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ हे के साथ इन दोनों को मिला रहे हैं। अगर हम मीम के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल करते हैं तो वो पढ़ा जाएगा हमद। इसलिए इन सबको सिर्फ एक सिलेबल में पढ़ने के लिए हम इन दोनों के ऊपर जज़म का इस्तेमाल करेंगे, तो हे की ज़बर को इस्तेमाल करते हुए इसे पढ़ेंगे हमद। अब यहाँ है जैसे इसी को लेके सरा, सीन ज़बर रे ज़बर सरा पढ़ा गया और यहाँ पर जज़म का इस्तेमाल है। इसके बाद है बच्चों मुक़द्दम। मुक़द्दम में आप याद रखिए कि जिस आवाज़ पर ज़ोर दिया जाए या स्ट्रेस डाला जाए, उसके ऊपर शद का इस्तेमाल होता है। यहाँ हम पढ़ें मुक़द्दम, तो इसके ऊपर हम काफ के ऊपर शद का इस्तेमाल करेंगे। फिर काफ ने दाल को साथ जोड़ना है और दाल के ऊपर जज़म है, उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ही शद के ऊपर ज़बर का इस्तेमाल करेंगे, मुक़द्दम। और यहाँ दाल के साथ ही मीम का इस्तेमाल है, मीम के ऊपर भी और कोई अराब नहीं लगाएंगे, और इसको भी एक ही आवाज़ में, एक ही साउंड में, यानी एक सिलेबल का ये वर्ड है मुक़द्दम। अब है महरम। ये इसमें हमारे दो साउंड यूज़ हो रहे हैं, महरम। अब हम पहले पढ़ेंगे माह, तो मीम के साथ जज़म का इस्तेमाल है, माह के साथ, फिर ए के साथ मीम का इस्तेमाल है, महरम। ये 2 सिलेबल वर्ड है। मैं इसलिए आपको इंग्लिश में साथ बता रही हूँ कि इस तरह आपके लिए शायद ज़्यादा आसानी हो जाए। खिल अते, तो हम खे ज़ेर लाम खिल, आइन के ऊपर ज़बर है और ते के नीचे ज़ेर, खिल अते सुल्तानी। अब हम सीन जो है वो लाम को साथ जोड़ेगी, तो इसके ऊपर जज़म है, सुल ता, तो ये अलिफ ता और नी, नून छोटी ये, नून ज़ेर छोटी ये नी, अब ये के ऊपर जज़म है। रंजो मुसीबत, यहाँ बच्चों रे ने नून को साथ लगाना है, रन, जीम के ऊपर भी जज़म आएगी, जीम के ऊपर पेश नहीं आएगी। हम पढ़ते रंजो मुसीबत हैं, लेकिन वो वाव के इस्तेमाल के साथ, जीम जो है वो वाव का साथ इस्तेमाल करेगी, तो रंजो मुसीबत कहलाएगा। मीम पेश, मुसी, स्वाद के नीचे ज़ेर है, वो साथ ये को ले रहा है, मुसी, बे ज़बर ते बत, बे ने ते को साथ मिलाया, तो ते के ऊपर जज़म है, इसलिए उसकी अपना कोई साउंड नहीं बनेगा, उसके ऊपर ना ज़बर है ना ज़ेर है, इसलिए बे के साथ मिलकर वो बत बन गया, रंजो मुसीबत। आफाक, ऑलरेडी इसके ऊपर मद्दा है, तो मद की आवाज़ आप जानते हैं पहले ही, थोड़ा सा लंबा करके इसको आ, तो अब यहाँ है फ़े ज़बर अलिफ़ा, काफ को हमने सिर्फ इसके साथ ही जोड़ना है,
आफाक, ये 2 सिलेबल का वर्ड बनता है आफाक। अब है रंगे बयां, तो यहाँ बच्चों हमने रे के साथ नून को जोड़ना है। रंग, गाफ जेर गी, रंगे, बे ज़बर और फिर ये ज़बर अलिफ बयां, नून गुन्ना को साथ, ये अलिफ या जो है वो नून गुन्ना को साथ मिला के या की आवाज़ निकालेगा। अज़ीज़ तुलबा, सवाल नंबर 7 है, खाली जगह में मिस्र मुकम्मल कीजिए या मुनासिब अल्फाज की मदद से मिस्र मुकम्मल कीजिए या खाली जगह पुर कीजिए। तो ये बहुत इजी सवाल है, आप इसको हमद में से देखकर कंप्लीट कर सकते। इसके बाद सवाल नंबर 8 है, इसमें साबके और लाके हैं। यहाँ जिक्र है साबके का। बच्चों, जैसे ना फरमान और ना महरम में ना साबका है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि साबका किसे कहते हैं। साबका कहते हैं पुराने को, पिछले को या शुरू में लगाए जाने वाले वर्ड को, कोई भी ऐसा हरूफ या अल्फाज जो शुरू में इस्तेमाल हो। अब जैसे यहाँ ना साबका है तो इससे अल्फाज बने हैं नाफरमान और ना महरम, लेकिन हमने नए अल्फाज बनाने हैं तो हमने ना फरमान ना महरम के साथ बनाएंगे ना हक, ना जायज़, ना लायक, ना तवा, ना खुश। आप ना के मज़ीद भी अल्फाज बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इनका ही इस्तेमाल करें। इसके बाद कॉलम को मिलाना है मतलका अल्फाज से। मतलका कहते हैं मिलते जुलते अल्फाज जो उसके साथ तल्लक रखते हों। अब जैसे है बंदा ना फरमान, तो इसके साथ हमने मिलाना है हमसरा के बंदा ना फरमान हमसरा है। मुकद्दम, मुकद्दम है कि अल्लाह का हक़ अदा किया जाए। ये भी आपने एक लाइन में एक ही मिसरे में ये दोनों अल्फाज यूज़ किए होंगे, इनको आपने हमद में से देख के इनके साथ मैच करना है। अगला सवाल है बच्चों काफ़िया और रदीफ़ का, ग्रामर का सवाल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि काफ़िया किसे कहते हैं और रदीफ़ किसे कहते हैं। काफ़िया की तारीफ़ ये है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक शेर लिखा है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यहाँ अब आप देखिए कि ऐसे हम आवाज़ अल्फाज, हम आवाज़ कौन से हैं, हवा दवा दुआ। लेकिन बच्चों ये जानना ज़रूरी है यहाँ कि ये अल्फाज एक जैसे नहीं होते, इनमें तब्दीली आती है, सिर्फ आवाज़ एक जैसी देते हैं। जैसे दुआ है, दवा है और हवा है, इनके सिर्फ साउंड सेम है, अल्फाज सेम नहीं है, इसलिए इनको हम काफ़िया कहेंगे। ये काफ़िया की मिसालें हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। तो फिर आप इनको अल्फाज को भी इस तरह लिख सकती हो। इस शेर में शेर लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप वैसे ही लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर हवा, दवा, दुआ हम काफ़ी अल्फाज हैं, या इस तरह के कोई भी सेम साउंड वाले आप वर्ड लिख सकते हो। इसके बाद रदीफ़ की तारीफ़ पढ़ते हैं। रदीफ़ किसे कहते हैं, शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज जिनमें कोई तब्दीली नहीं आती रदीफ़ कहलाते हैं। अब हमने काफ़िया में पढ़ा है कि उनके अल्फाज में तब्दीली आ जाती है लेकिन साउंड में चेंज नहीं होता, लेकिन रदीफ़ में साउंड को कोई इशू नहीं है, सिर्फ अल्फाज को देखा जाएगा। जैसे कि शेर में है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब इस शेर में देखिए कि यहाँ है नहीं आती, नहीं आती और लास्ट में भी नहीं आती, ये है रदीफ़, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आने वर्ड में। यहाँ भी बच्चों शेर नंबर पहले जो शेर है ना उस पे देखते हैं। ये देखिए इसमें अगर हमने काफ़िया का इस्तेमाल किया है, हवा दुआ, दुआ यहाँ भी है, तो यहाँ क्या है, क्या है और क्या है, ये रदीफ़ है। इनके सेम अल्फाज हैं ये देखिए, और इनके अल्फाज चेंज है लेकिन साउंड सेम है। बस यहाँ 2 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं कि काफ़िया जो है उसमें साउंड सेम होना चाहिए, अल्फाज की कोई शर्त नहीं, अल्फाज डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रदीफ़ में अल्फाज भी सेम हो, साउंड के साथ अल्फाज का भी सेम होना ज़रूरी है। अज़ीज़ तुलबा, इस तरह हमने हमको ख़त्म किया। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। इसको रिवाइज़ कीजिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।
اللہ حافظ.